जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू ग्रूट क्लासेस। आज शुरू करने जा रहे हैं एक एग्जाम पोर्टल यूट्यूब चैनल में जो सीरीज आपका चलते आ रहा था लुसेंट दृष्टि का। तो आज दृष्टि का है साइंस में प्रकाश। तो आइए टॉप 100 क्वेश्चन ये है प्रकाश से। तो आज का पहला सवाल, आज का पहला सवाल है मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। यानी मृग मरीचिका क्या होता है? मृग मरीचिका होती है आपकी जब रेगिस्तान में या फिर गर्मी के दिनों में जब रोड पे देखा जाता है तो इससे पानी नजर आएगा, या फिर रेगिस्तान में देखिएगा तो दूर दूर तक लगेगा पानी, नदी है, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है। यही इसको क्या बोलते हैं? मृग मरीचिका यानी आंखों का धोखा। नेक्स्ट है, यदि एक लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति क्षमता कितने होगी? तो +2 डायोप्टर। थर्ड है, उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होती है? धनात्मक। उत्तल दर्पण का धनात्मक और उत्तल लेंस का धनात्मक। उत्तल दर्पण का भी क्या होता है? फोकस की लंबाई क्या होती है? धनात्मक। और उत्तल लेंस की क्षमता भी क्या होती है? धनात्मक। नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र से बाहर। यानी कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र के बाहर। नेक्स्ट है, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक आधारभूत कारण है उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक। तो आप लोग बताइए हीरे का अपवर्तन सूचकांक कितना होता है? 7 है, प्रकाश का रंग किस पे डिपेंड करता है? तो उसके तरंग दैर्ध्य पे। 8 है, पेरिस्कोप बनाने में किसका उपयोग होता है? पेरिस्कोप तो समतल दर्पण का। पेरिस्कोप समतल दर्पण का। पेरिस्कोप क्या होता है? ये आपका टैंक वगैरह में यूज होता है। ये आपका है पेरिस्कोप। ठीक है, टैंक के अंदर लगा हुआ रहता है। यहाँ पे एक आपका एनक होगा 45 डिग्री, एक यहाँ 45। यहाँ से आ जाता है इस पे। ठीक है, सीधे 40 40 90 डिग्री पे आपका निकालता है एंगल, ताकि सामने से दुश्मन को गोली भी लगे तो सामने से ना आ पाए। 9 नंबर है, किसी समतल का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम उसकी आधी होनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति की आधी होनी चाहिए। 10 है, सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है। रीजन क्या है इसका? तो वायुमंडलीय अपवर्तन। अपवर्तन के कारण सूरज पहले डूबा हुआ, मतलब डूबने से पहले नजर आता है। 11 है, परिदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन। 12 है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव। 13, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकीर्णन। आकाश नीला दिखाई देता है, प्रकीर्णन। 14 है, गोलाकार दर्पण जिसकी सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है उसको क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। वक्राकार त्रिज्या जिसकी बाहर की भुजा क्या रहे? उभरी हुई, उसको क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। 15 है, प्रकाश के वेग का सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो रोमर ने। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने बताया? रोमर। 16, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है किस दर्पण का? तो अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। 17, जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। कहाँ बनता है? फोकस पे। नेक्स्ट है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को, यानी ये आपका हो गया कोई समतल। ठीक है, ये आपका आपतित किरण हुआ, परावर्तित हुआ, बीच में हो गया आपतन कोण। इसी को क्या बोलते हैं? इसको नहीं, इसको क्या बोलते हैं? आपतित कोण। इसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण। 19 है, सीवी रमन को किस वर्ष भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सम्मानित मिला? तो कब मिला था उनको? 1930 में। सीवी रमन कब मिला? 1930 में। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट के लिए, तो निकट के लिए किया जाता है आपका कॉनकेव यानी उत्तर लेंस का। किसका? उत्तर लेंस का। 21 है, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? खगोलीय दूरदर्शी से काल्पनिक और बड़ा। काल्पनिक और बड़ा। 22 है, प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तो तरंग दैर्ध्य पे। प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर डिपेंड करेगा? तरंग दैर्ध्य पे। 23 समतल सतह के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आपतन बिंदु।
उसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। 24 है, किसी उत्तल दर्पण द्वारा उत्तल अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब की प्रवृत्ति क्या होती है, आभासी तथा सीधा। 25 है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है कितनी, अनंत। 26 है, गोलाकार दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण। बाहर की ओर उभरा हुआ नजर आएगा उसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। 27, वर्णान वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जाता है, किसी भी लेंस से नहीं। जिसको कलर ब्लाइंडनेस है उसको किसी भी लेंस से ठीक नहीं किया जा सकता है। 28, यदि किसी गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आभासी है तो आवर्धन का मान धनात्मक होगा। 29, किसने सर्वप्रथम 1802 ईस्वी में प्रकाश के व्यतितकरण को प्रयोग के रूप में दर्शाया, तो थॉमस यंग। किसने दर्शाया था, थॉमस यंग ने। 30 है, जब एक वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या के बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होता है कहाँ पे, फोकस और केंद्र के बीच में, फोकस और केंद्र के बीच में। 31, निम्नलिखित में किस दर्पण को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है, सॉरी, निम्नलिखित में से किस दर्पण को अभिसरण दर्पण कहा जाता है, तो अवतल दर्पण को अभिसरण दर्पण कहा जाता है, किसको, अवतल दर्पण को। नेक्स्ट है, किसी प्रकाश स्रोत से किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, तो आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। मतलब प्रकाश आएगा तो आपतित, जाएगा तो परावर्तित। 33 है, वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले सूर्य क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। 34, एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r है तो फोकस दूरी कितना होगा, r/2। 35, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, बैगनी का, सबसे ज्यादा लाल का। 36 है, यदि दोनों तरंगे उस बिंदु पर एक ही कला में पहुंचती है तो वहां ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है। इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं समपोषी व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण। नेक्स्ट है आपका, गली के पीले लाइट में किसका उपयोग हो जाता है, सोडियम का। किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम का। यानी कि स्ट्रीट लाइट होता है उसमें कौन सा गैस रहता है, सोडियम रहता है उसमें डाला हुआ। 38 है, अवतल लेंस से हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। 39 है, एक लेंस में +2.0 डायोप्टर है, लेंस की किस्म या पड़ती, इसकी फोकस लंबाई क्या होगी, तो उत्तल 0.5। इसका आपका लंबा क्लास जाएगा तभी समझ में आ पाएगा। 40 है, आंख के लेंस का फोकस दूरी किस पर डिपेंड करता है, तो सिलियरी मांसपेशी पे। किस पे डिपेंड करता है, सिलियरी मांसपेशी। सिलियरी मांसपेशी क्या होती है कि ये लेंस को पकड़े हुए रहती है, जो टोटल 3 जोड़ी में होती है। इसी सिलियरी मांसपेशी इसको कम ज्यादा करते रहती है। 41 है, निम्नलिखित में किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, तो नीला प्रकाश में। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें होती है, नीला प्रकाश में। 42 है, टॉर्च, सरलाइट, वाहन की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर, सॉरी, शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए समानांतर किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता था, अवतल दर्पण का। किसका, अवतल दर्पण का। 43, किसी दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तु को देख लेता है लेकिन दूर को नहीं देख सकता है, किस दृष्टि दोष के कारण, निकट दृष्टि दोष के कारण। 44 है, दूरस्थ खगोलीय पिंडों और कृत्रिम उपग्रहों के वेग मापने में किसका उपयोग किया जाता है, तो डॉपलर प्रभाव का। किसका, डॉपलर प्रभाव का। 45, किस वैज्ञानिक ने 1666 ईस्वी में पाया कि भिन्न रंग विभिन्न कण में विक्षेपित हो जाते हैं, तो किसने बताया था, न्यूटन ने। नेक्स्ट है, सोडियम परावर्तन लेंस में क्या लगा होता है, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। 47 है, खतरे के संकेत के लिए लाल का प्रयोग किया जाता है। रीजन क्या है कि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी कि यह अपने रास्ता को बहुत कम भटकता है। 48 है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा क्या होती है, आभासी और सीधी। 49 है, यदि कि उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो उस वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी किसके बराबर होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी के 4 गुनी के बराबर। 50 है, खगोलीय दूरदर्शी में बना प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक और बड़ा। 51 है, यदि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा, आभासी। कैसा बनेगा, आभासी।
52 है, किसी अवरोध की कोर यानी किनारा से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन। यानी किसी कोना से अगर प्रकाश मुड़ता है तो उसको क्या बोलेंगे? विवर्तन। 53 है, प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पे डिपेंड है? तो अब डॉपलर प्रभाव पे, डॉपलर प्रभाव पे। 54 है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलोम की ओर झुक जाती है। 55, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने मिनट तक की देरी हो सकती है? 2 मिनट का। सूर्योदय सूर्यास्त में कितना की देरी हो सकती है? 2 मिनट का। नेक्स्ट है, एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचकांक 1.5 है तो प्रकाश की गति कितनी होगी? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 57, किसी संचरण माध्यम जिसमें अन्य पदार्थों के कण भी उपस्थित हो तो इन कणों से टकराकर प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है, यह घटना क्या कहलाती है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन। 58 है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती है एकमात्र घटना कौन सी है? ध्रुवीकरण। कौन सी घटना एकमात्र है? ध्रुवीकरण। चूंकि साउंड और लाइट में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, वो कौन सा है? ध्रुवीकरण, जो सिर्फ लाइट में होती है। 59 है, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो दर्पण उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की आकृति क्या होती है? आभासी और सीधी। अनंत पर रखेंगे तो कैसा बनेगा? आभासी और सीधी। 60 है, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है तो क्या हो जाता है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम का मतलब ये है, विरल से सघन बोल रहा है, यानी कोई घना चीज है, घना से जाकर शांत वाले इलाका में तो क्या होगा? लंब की ओर झुक जाएगा। 61 है, चासूस पदार्थ एकक में प्राथमिक रंग होता है लाल हरा नीला, यानी प्राथमिक रंग होते हैं लाल हरा नीला। 62, आवर्धन ग्लास किस लेंस का बना होता है? उत्तल। एक डायोप्टर बराबर कितना होता है? 1 प्रति मीटर, यानी 1/मीटर। 64, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होती है आभासी और सीधी। 65 है, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीक होता है किसी कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। 66 है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो वह है बैगनी। सबसे कम कौन विचलन दर्शाता है? तो लाल। 67 है, एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पे। 68, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और उत्तल दर्पण का भी धनात्मक ही होता है। 69 है, सीवी रमन को किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो किस प्रयोग के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था? तो उनको मिला था प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए। 70 है, अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणें एकत्रित करता है। अभिसारी लेंस क्या होता है? जो किरणों को एकत्रित करता है। 71 है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? परावर्तन कोण कहा जाता है, यानी आप परावर्तित और अभिलंब के बीच को परावर्तन कोण। 72 है, समतल दर्पण द्वारा बने वाले प्रतिबिंब कैसा होता है? तो पार्श्व और उल्टा। 73 है, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई या फिर तिरछा नजर आती है, रीजन क्या है इसका? तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में जो भी वस्तु है वो हल्की मुड़ी हुई नजर आती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो जैसा कि बतलाया, सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण। 75 है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया? मैक्सवेल। यानी प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, खोज किसने किया था? मैक्सवेल ने। 76 है, वह वस्तु जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है चमकदार वस्तुएं या फिर प्रकाशीय। 77 है, जब एक वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण कहाँ होगा? फोकस और केंद्र के बीच में। 78 है, यदि किसी व्यक्ति की दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? तो उसको निकट दृष्टि दोष है और अवतल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अगर बोलेगा भाई निकट की वस्तु को दिखाई नहीं देता है और दूर की दिखाई देता है तो दूर दृष्टि दोष,
अब दूर कहीं दिखाई देता है, सॉरी निकट कहीं दिखाई देता है, दूर का नहीं देता है, तो निकट दृष्टि दोष। 79 है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति सेम होती है, कोई चेंज नहीं होता है। 80, एक लेंस के किससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना किसी विचलन से निकल जाएगी, तो प्रकाशिक केंद्र से। 81, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ती है, यानी सघन से विरल लग जाएगा तो बढ़ती है, यानी इस पहले ये पूरा सघन था, ठीक है, अब ये खुला में जाएगा तो इसका स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। 82 है, आंख का प्राकृतिक लेंस किस लेंस की भांति व्यवहार करता है, उत्तल लेंस की जैसा। 83, निम्नलिखित में से किस दर्पण को अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है, तो अवतल दर्पण को। अवतल को किस नाम जानते हैं, अभिसरण दर्पण। 84 है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया, तो हाइगेंस ने। किसने दिया था, हाइगेंस ने। नेक्स्ट है 85, आवर्धन शीशा होता है उत्तल लेंस का, आवर्धन शीशा होता है उत्तल लेंस का। 86, निकट दृष्टि दोष दूर करने किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो कॉनकेव, निकट दृष्टि में अवतल दर्पण का, किसका, अवतल लेंस का, सॉरी अवतल लेंस का। 87 है, एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r है तो फोकस दूरी कितना होता है, r/2। 88, निम्न में से कौन सा सादा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए, तो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु की आकृति छोटा बनाएगा और अवतल दर्पण किसी भी वस्तु की आकृति बड़ा बनाएगा। 89, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है और अविलंब से दूर हट जाती है। 90 है, दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में नजर आएगा, तो नहीं देख सकते हैं, या तो ये सुबह में नजर आएगा या तो शाम में। 91 है, कांच के स्लैब के एक और आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात जब दूसरी ओर से बाहर निकलती है तो यह आपतित किरण के समानांतर हो जाती है। ऐसा किरण के विरल माध्यम से सघन माध्यम तथा पुनः सघन माध्यम से विरल माध्यम में किस वजह से होती है, तो यह आपका होता है अपवर्तन। किसके कारण, अपवर्तन। 92, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है, तो अपवर्तन और परावर्तन दोनों के कारण। 93, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, तो रेखीय आवर्धन, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई क्या कहलाती है, रेखीय अपवर्तन। 94, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, नरिंदर कपानी। ऑप्टिकल फाइबर का नरिंदर कपानी। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, किस पे काम करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। 95 है, प्रकाश की एक पुंज के द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन में उत्पन्न चमक की प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं टिंडल प्रभाव। उसको क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। 96 है, जूल प्रति कूलॉम किसका ऐसा मात्रा है, तो विद्युत विभव का। 97 है, विद्युत धारा में क्या होता है, दिशा और परिमाण दोनों होता है, यानी कि सदिश राशि है। 98, किसी विद्युत आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिससे कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है क्या कहलाता है, तो विद्युत क्षेत्र। क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। 99 है, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। और आज का अंतिम सवाल, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित हो सकती है यदि वे किस विभव पे हैं, समान विभव पे हैं। ये रहा आज का टॉप 100 क्वेश्चन।